गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में देखा था, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो एक्सरसाइज 3.3 में था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम, रोम्बस। रोम्बस का डेफिनेशन याद होगा आपको। रोम्बस इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? पहला, जो रोम्बस का डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता था, है ना। आप यहाँ पे देखिए, जो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। ये तो पैरेललोग्राम से आया। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें क्या है, जो रोम्बस का डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है ना। सो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से अलग, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑफ और रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें रोम्बस का एक ही प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद होगा, इट इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो अब आप देखिए कि वन एंगल 90 डिग्री हो तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? पैरेललोग्राम के हिसाब से अपोजिट एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 तो ये 90, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। को इंटीरियर एंगल का सम, है ना। तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रोम्बस में नहीं होता है, ये रेक्टेंगल में होता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन भी था, इट इज़ अ काइंड ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो। तो इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी इसके डायगोनल इक्वल होंगे। और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगी, 90 डिग्री होगा और इक्वल होगा, है ना, डायगोनल। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है वो है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये तो स्क्वायर से ही, रोम्बस से ही आ गया है ना। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का होता है। यानी कि जो डायगोनल है वो एंगल, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये किसी में नहीं है, स्क्वायर में भी नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है, सॉरी रेक्टेंगल और रोम्बस में नहीं है, सिर्फ किस में है, स्क्वायर में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपके एक्सरसाइज के आखिरी में ना ये समराइज किया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में ऑल ऑल रोम्बस में क्या है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा इसमें क्या है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आ जाएगी, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। एक इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल, है ना। और डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, है ना। एक्स्ट्रा इसमें क्या रहेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, आप ध्यान रखिए। ये जो
डायगोनल है ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इसके एंगल जो है 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कितना होगा 45 और ये भी कितना होगा 45 डिग्री, है ना। नेक्स्ट है काइट। काइट में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। एंड वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, और एक डायगोनल ही दूसरे को, इसमें जो छोटा वाला डायगोनल होगा ना ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो छोटा वाला डायगोनल है यही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बड़ा वाला डिवाइड नहीं हो रहा होगा, है ना। ये जो छोटा वाला डायगोनल है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो छोटा वाला डायगोनल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, किसके द्वारा, बड़े वाले डायगोनल से। सो द लॉन्गर डायगोनल विल डिवाइड द स्मॉलर डायगोनल इन टू इक्वल पार्ट, तो ये इसके बराबर होगा, बड़ा वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड इन फिगर एंगल एम इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी और डी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट यानी कि जो छोटा वाला डायगोनल वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा, बड़ा वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना, बड़े वाले डायगोनल का एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के बेस पे जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.4। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल। आप देखिए रेक्टेंगल क्या स्क्वायर है, नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, है ना। इसमें एक्स्ट्रा रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो ये टोटली आपका डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है, ये अगर आप बना सकते हैं तो इसका मतलब आपको सारे डेफिनेशन समझ में आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं कीजिएगा, आपको यहाँ रीज़न भी देना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं, आपको रीज़न भी साथ में लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है वो 2 होगा, या तो स्क्वायर भी होगा और रोम्बस भी होगा। 4 राइट एंगल, तो इसका भी 2 आंसर होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ है। तो इसमें भी 2 आंसर होंगे, क्या होंगे, रोम्बस, सॉरी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, है ना। तो आपको एक्सप्लेन करना है हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन कर सकते हैं, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है, रेक्टेंगल कैसे है। डेफिनेशन को आपको सिर्फ बताना है, स्क्वायर हैज is a simple closed curve having 4 side line segments, so that's why it is quadrilateral। इसके अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है स्क्वायर में, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्यों है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए स्क्वायर जो है रोम्बस भी है। रेक्टेंगल क्यों है, बिकॉज पैरेललोग्राम भी है और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री भी है, इसलिए ये रेक्टेंगल भी है ना। नेम क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो इसमें सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर आएगा। इक्वल, तो इसमें सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल आएगा। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके डायगोनल जो हैं वो बाहर नहीं है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का ये डेफिनेशन था, जो डायगोनल होना चाहिए वो इंटीरियर वाले पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। ABC is a right angle triangle and O is midpoint of the side opposite to right. Explain why O is equidistant from A, B and C, है ना। ये आपको बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और O जो है इक्विडिस्टेंस है ना। वो मिड पॉइंट है, पहले तो वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो जो है इससे और इससे इक्वल दूरी पे है। तो आपको प्रूफ करना है कि ओ जो है बी से भी इक्वल दूरी पे होगा, सी से भी होगा, ए से भी होगा, यानी आपको प्रूफ करना है कि ये भी जो ये होगा इक्वल होगा, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंटली आप देखिए, जितना ओ बी है ना उतना ही हम ओ डी आगे बढ़ाएंगे। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्यों रेक्टेंगल बन रहा है, पहले तो ये एक
पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये वाला पार्ट भी इसके बराबर है, हमने अभी देखा है ना। ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऑलरेडी गिवन था। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ABCD है ना। ABCD रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब रेक्टेंगल प्रूफ हो गया तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये दोनों डायगोनल इक्वल भी हो गया, है ना। तो अब आप देखिए अब अगर इक्वल हो गया डायगोनल, तो अब हम बोल सकते हैं ना कि ये सारे इक्वल हैं। OB भी इक्वल है, OD भी इक्वल है, OA भी इक्वल है, OC भी इक्वल है ना। इसको हम बोल सकते हैं। इसको चलिए मैं एक बार फिर से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो O है वो मिड पॉइंट है। ये बोल रहा है O इज मिड पॉइंट, है ना। O मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन व्हाट? OA इज इक्वल टू OC, है ना। O मिड पॉइंट है तो इसका मतलब OA OC के बराबर है। तो आपको बोलना है कि OB भी आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है OB इक्वल टू OA इक्वल टू OC। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, जितना OB है ना उतना ही हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग OB टू D सच दैट OB और OD क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। और फिर इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, OB और OD। तो हम लोगों ने क्या किया? प्रोड्यूस OB टू D सच दैट OB इज इक्वल टू OD, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने सारे को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि पहला पार्ट क्या आ रहा है। हम बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि OB जो है वो OD के बराबर है एंड OA जो है वो OC के बराबर है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हम बोल सकते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये किस में होता है? ये सिर्फ पैरेललोग्राम में होता है ना। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और अब ऑलरेडी गिवन है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है। तो in a parallelogram if one angle is 90 degree then we call it as rectangle, है ना। हमारे पास है इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का नोटेशन है। if one angle is 90 degree then it is a rectangle। तो प्रूफ हो गया ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब ABCD अगर एक रेक्टेंगल है तो अब आप देखिए कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे, है ना। तो इसका डायगोनल क्या क्या था? AC और BD, ये दोनों क्या हो जाएगा? AC, इसका डायगोनल आप देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। इसका डायगोनल AC और BD, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AC और BD इक्वल हो गया तो AC का जो हाफ है और BD का हाफ है ये भी इक्वल होगा। तो AC का हाफ क्या था? AC का हाफ था आपका OA, आप चेक कर लीजिए। और BD का हाफ क्या था? OB। और OB ऑलरेडी किसके बराबर था? OB जो था
सॉरी ओ ए ऑलरेडी जो था, देख लीजिए इसको यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी, हाँ, ओ बी इक्वल टू ओ डी था और ओ ए इक्वल टू ओ सी था, है ना। सो हम ऑलरेडी बोल सकते हैं कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, तो ये सारे इक्वल होंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे यही प्रूफ हो रहा है कि ये सारे इक्वल हैं। डायग्राम में देखिए ये सारे जो हैं आपके, ये सारे इक्वल हैं, ये और ये, तो प्रूफ हो गया ना कि ओ जो है इससे इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है ना। सो लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम क्लास 9th में भी पढ़ेंगे और क्लास 10th में भी इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? एक पैरेललोग्राम में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।